क्या मैं खुश हूं? आज जो कुछ भी हुआ मेरे साथ, क्या मेरे दिल ने उसे कबूल कर लिया? पता नहीं, एक अजीब सी हलचल। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या फील कर रहा हूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या चाहता था, मैं क्या चाहता हूं, अब क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए? ये हो क्या गया मुझे? आज अचानक से इतना सब कुछ मेरे साथ हो गया। क्या सोचूं, क्या समझूं, कौन सा रास्ता अपना? कुछ समझ में नहीं। शायद यही मेरी चाहत थी। यही तो चाहता था मैं कि अंबिका मेरी जिंदगी में आ गई, और वो आ गई। और आज मैं खुश हूं इस बात से कि जो कुछ भी मैं फील कर रहा हूं वो खुशी ही तो है। उसका मेरे करीब आना, उसकी धड़कनें, उसकी खुशबू, उसकी सांसें और उसका मुझे छूना, मैं सब पहचानता था। मैंने हमेशा अंबिका में देविका को देखा है। मैं जानता हूं कि वो देविका है, लेकिन क्यों उसने अंबिका का मखौटा अपने चेहरे पर पहन के रखा? क्यों? और आज सबसे बड़ा सच तो यह है कि अंबिका से मेरी शादी हुई, कि अंबिका जिसमें मैंने अपनी देविका को देखा वो मेरी जिंदगी में आ जाए, और हम दोनों एक साथ रहेंगे, एक ही घर में, एक ही कमरे में, एक ही छत के नीचे। इतने मौके मिलेंगे मुझे उस करीब जाने के, उसे देखने के, उसे जानने के कि आखिर वो कौन सा राज है उसकी नकली पहचान के पीछे। यही तो वजह है इस शादी को निभाने की। यही तो मैं चाहता था कि मेरा और देविका का रिश्ता जन्मों जन्मों तक बना रहे। इनफैक्ट हर जन्म में अटूट रहे। अग्नि को साक्षी मानकर जो रिश्ता जुड़ा है उसे मैं निभाऊंगा, मैं जरूर निभाऊंगा। रेखा ध्योल, हर बार मेरे रास्ते का रोड़ा बनती हो। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया तुमने, लेकिन इस बार मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। मैं आ रहा हूं। चलिए माँ, बहुत बातें हो गई, चलकर सो जाते। आइए। अच्छा बाबा। सुन पल्लवी, मैंने तुझे सुबह काम सौंपा था। बिजी को फोन करके पूछना था कि ये सब लोग गांव से लौटकर कब आ रहे। हाँ माँ, मैंने दादी को फोन किया था और दादी ने कहा कि वो लोग परसों आ रहे हैं। परसों? 3-4 दिन हो गए उन लोगों को जा घर खाने को दौड़ रहा है। अरे एक और दिन की बात है माँ। एक और दिन? अरे माँ, एक दिन की तो बात है, फिर घर भी सुना सुना नहीं लगेगा। और मैं हूं ना आपको कंपनी देने के लिए। चलिए जाइए और सो जाइए, आप थक गई होंगी। एक तो आज पूरा दिन बाहर भी थे और शादी की इतनी टेंशन। चलिए जाइए और सो जाइए, मैं लाइट ऑफ करके आती हूँ। जल्दी आना शैतान। ये रात को कौन हो सकता है? ये अचानक दिया क्यों फड़फड़ा रहा? कहाँ है
तुम्हारी माँ, बुलाओ उसे। तुम ऐसे जबरदस्ती घर में नहीं घुस सकते, निकलो यहाँ से। आ गया हूँ तुम्हारे घर में, बुलाओ तुम्हारी माँ को, बुलाओ। तुम्हें माँ से क्या काम? तुम्हें क्या अपनी माँ को बुलाना तुम? साकेत निकलो यहाँ से। पल्लवी, लो आ गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आधी रात को घुसने की? चलो निकलो यहाँ से। नहीं निकलता। मैं कहती हूँ निकलो मेरे घर। तुम निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? निकलो यहाँ से। सुनिए, तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं है, बीच में मत आओ। हटो। ये थप्पड़ ना, ये मेरी तरफ से इनाम था। आज जो तुमने किया उसके लिए। ये सब कुछ तुम्हारा किया था, मुझे सब पता है, सब तुमने किया है। क्या सोचा था? मुझे पता नहीं चलेगा। असल में ना तुम्हें एक और थप्पड़ मारना चाहिए, जोर से मारना चाहिए, क्योंकि इसके पहले भी तुमने यही किया था। मेरा प्यार, मेरी जिंदगी, मेरी देविका को मुझसे अलग किया था तुमने। किया था ना तुमने। उस रवि के साथ जाने के लिए मजबूर किया था तुमने, उसकी मदद की थी तुमने। मन कर रहा था उसी टाइम तुम सबको मार दूं, सबको जिंदा छोड़ दिया था। वही मेरी गलती थी। बहुत खुश थी ना आज तुम, मिस लूथरा के खिलाफ जा रही थी तो शिविर खोल रखा था ना तुमने, प्रवचन दे रही थी। क्या बोल रही थी? 7 फेरे, अग्निकुंड, और कौन आ गया था? हाँ, अग्निदेव। नियम, कानून, विधि, बुद्धि, जो भी था सब बकवास था। सबके सामने बकवास कर रही थी और सब सुन रहे थे। लेकिन अब मैं बोलूंगा, मेरा ज्ञान सुनो तुम, मैं ज्ञान बांटूंगा। मैं तुम्हें बताऊं क्या होता है। प्लीज, इसमें मेरी माँ का कोई हाथ नहीं है, प्लीज उन्हें जाने दो। तुझे इस राक्षस के सामने गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं। नहीं, और तुझे इससे डरने की कोई जरूरत नहीं। अरे इससे क्या डरना, ये तो बहुत बड़ा कायर। आज 2 औरतों को डरा रहा है, धमका रहा है और अपनी बहादुरी दिखा रहा है। आज तो इससे मैं बात करती हूँ। साकेत कपूर, आज तूने मुझे थप्पड़ मार के अपनी औकात दिखा दी, अपनी असलियत दिखा दी। वो तो माता रानी की कृपा है जो तेरी असलियत बहुत जल्दी हम सबके सामने आ गई। और उस रवि ने मेरी लाडो को तुझसे बचाया। अरे घिन आती है मुझे अपने आप से। चुप हो जाइए कि मैंने तेरे साथ अपने लाडो का रिश्ता जोड़ा था। वो तो रवि सही समय पे आ गया और तेरी असलियत दिखा के हम सबकी आंखें खोल के चला गया। देविका देविका देविका, रिश्ता रिश्ता रिश्ता। अरे मेरी लाडो तो खरा सोना थी, खरा सोना। सीधी सादी भोली भाली तेरे जैसे घटिया इंसान के साथ कैसे उसका रिश्ता जोड़ देती। पति बनना था ना तुझे मेरे लाडो का। अरे पति तो क्या, तू मेरे लाडो के जूती के लायक भी नहीं है। जब देखो तब अपनी ताकत, अपना पैसा, हर चीज का रौब झाड़ता रहता है। साकेत कपूर, तू इंसानियत के नाम पे जीरो है, जीरो। और ये जो कुछ भी तेरे साथ होता है ना, सही है और होना भी चाहिए, क्योंकि तू इसी के लायक है। जैसी करनी वैसी भरनी, और ये सब कुछ तेरे काले कर्मों की सजा है। अरे तू क्या मेरे साथ हिसाब किताब करेगा? तेरे पापों का हिसाब तो अभी होना बाकी है। बस करिए प्लीज। तेरे सर पे तो तेरे ताकत का नशा चढ़ गया है, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा साकेत कपूर कि ईश्वर तुम्हें ऐसा तमाचा मारेगा, तुम्हारी सारी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। प्रवचन 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 प्रवचन। चलो ये शिविर बंद कर देते अब तुम। बहुत बोल लिया तुमने। अब अपना मैं बस रुका था कि कब तुम्हारा प्रवचन बंद होगा। साकेत प्लीज मेरी माँ को छोड़ दो, प्लीज मेरी माँ की कोई बहुत बोल लिया तूने। बहुत बड़ा शैतान हूं मैं, बहुत बड़ा शैतान, बहुत बड़ा शैतान। साकेत छोड़ो मेरी साकेत, हट। साकेत छोड़ो प्लीज। साकेत, कि तुम पागल हो गए हो क्या? छोड़ो। आखिरी मौका दे साकेत छोड़ो। आखिरी मौका दे, आखिरी मौका दे।
चुपचाप मुझे बता दे कि किसके कहने पर किया तूने। कौन है तुम्हारे साथ? कौन है? अंबिका देवी का है ना? अंबिका देवी का है ना? बताओ सच क्या है, बताओ सच क्या है। अगर तुमने सच बताया चुपचाप यहां से चल जाऊंगा। अगर तुमने झूठ बोला और नहीं बताया तो देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं।